हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर कंचन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं भारत होम्योपैथी में। आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पार्किंसन क्यों होता है, आखिर क्या है पार्किंसन। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके मसल से जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका ब्रेन कमजोर होना स्टार्ट होता है, वीक होता है, वैसे वैसे आपका जो मसल्स का जो कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपको चलने में दिक्कत होती है, आपके हाथों में कंपन और आपके पैरों में भी कंपन आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि आपको निगलने खाना खाने में भी दिक्कत महसूस होती है। जैसे जैसे ब्रेन जो है वो वीक होता चला जाता है, वैसे वैसे जो मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, मसल्स का जो कंट्रोल है वो भी कम होता चला जाता है। पार्किंसन एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है जिसमें ब्रेन के कुछ सेल या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये एक केमिकल होता है जो एक ग्रुप ऑफ यानी कि डोपामिन ग्रुप ऑफ केमिकल होता है। ये केमिकल जैसे जैसे आपके कम होने लगते हैं वैसे वैसे आपको पार्किंसन डिजीज जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। इसके 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है आपके हाथ और पैरों में कंपन आना यानी कि ट्रिमर्स जिसको कहा जाता है। दूसरा आपके मांसपेशियों में स्टिफनेस आएगी, रिजिडिटी आएगा यानी कि अकड़न महसूस होगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है आपके चलने में कमी आने स्टार्ट हो जाती है, जिसको बेबी स्टेप कहा जाता है। आपने देखा होगा बच्चे जैसे धीरे धीरे वॉक करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे वैसे ही आप बड़े जिनको पार्किंसन की ये बीमारी होती है उनको चलने में भी दिक्कत महसूस होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनका क्या हो गया है, डीजनरेशन हो गया है। किसके वजह से? डोपामिन के वजह से। डोपामिन क्या है? ये एक केमिकल ऑफ ग्रुप है। ये अगर धीरे धीरे न्यूरॉन्स में कमी होने लगती है, डोपामिन की जब कमी होती है तभी पार्किंसन डिजीज डेवलप होती है। इसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा एक जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके वजह से भी आपको पार्किंसन डिजीज डेवलप हो सकती है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर में है वो है आपकी स्लीप। अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो इसके वजह से भी आपको धीरे धीरे पार्किंसन डिजीज डेवलप हो सकती है। एज एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल सी बात है कि जब आप कहीं से घूम कर आते हैं या पूरे दिन आप थके होते हैं तो जब आप रात को भरपूर नींद लेते हैं, अच्छे से सोते हैं तो आप सुबह बिल्कुल रिलैक्स उठते हैं। लेकिन जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, पुरानी बातों को आप इतना सोचते हैं, बेड पे जैसे ही आप जाते हैं पूरे दिन में जितनी भी आपने काम किया, पूरे दिन का जो भी आपको स्ट्रेस है वो पूरी रात आपके माइंड में चल रहा है। इसके वजह से जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है वो रिपेयर नहीं हो पाया। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है, जो ब्रेन के अंदर की जो सेल्स हैं वो रिपेयर होने का काम करते हैं। जब हम वो रिपेयर होते हैं तो हम सुबह जब उठते हैं तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हमें किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और इरिटेशन भी होता है। तो यही एक रीज़न ये भी है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी तो भी आपको पार्किंसन डिजीज डेवलप होने के चांसेस को वो बढ़ा देता है। अगर और भी फैक्टर देखा जाए वो है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में किसी को पार्किंसन है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो आप में भी पार्किंसन होने के खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अब इसका निजात क्या है, आखिर आप पार्किंसन से कैसे बच सकते हैं? तो पहली बात ये, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस को कम करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, या तो आप मेडिटेशन कीजिए या तो आप योगा करिए, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो। अगर आप पार्किंसन से बचना चाहते हैं तो आप ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती हो। ये क्या करते हैं, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों या सब्जियों का सेवन करते हैं तो जो आपके ब्रेन पे आया हुआ जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो हटता है और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, वो क्या होंगे, उनको पावर मिलेगा और वो इन्हांस होंगे, जिसकी वजह से आप पार्किंसन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर पार्किंसन डिजीज क्या है, अगर किसी भी पेशेंट को है तो उनको क्या करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।